अगर आपकी सिम का रिचार्ज खत्म हो गया है तो क्या आपकी सिम यहाँ पर तुरंत बंद हो जाएगी या फिर बिना रिचार्ज के कई दिनों तक चलती रहेगी? अगर आपको इसका सही जवाब नहीं पता तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना रिचार्ज के आपकी सिम कब तक चलेगी और रिचार्ज खत्म होने के बाद सिम कितने दिनों तक एक्टिव रहती है, इनकमिंग आपकी कितने दिनों तक चलेगी, किस दिन आपकी सिम हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अगर आपने कभी सोचा है कि बिना रिचार्ज से सिम कितने दिन तक चलती है या फिर अगर कई महीनों तक आपने रिचार्ज नहीं करवाया यहाँ पर, तो क्या वो नंबर जो है आपका हमेशा के लिए बंद हो जाता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल के बिना रिचार्ज से क्या हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपना नंबर बंद होने से कैसे बचाया जा सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात कर लेते हैं कि बंद कब होती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि कोई एक निश्चित समय सभी कंपनियों के लिए लागू नहीं होता। अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों की अलग अलग नीतियां हो सकती है और समय पर भी बदलाव होते रहते हैं। अगर लंबे समय तक आपकी सिम पर ना कोई रिचार्ज होता है और ना ही आप उसका उपयोग करते हैं, ना उस पर कॉल करते हैं, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग, ना ही तो उसमें आप एसएमएस करते हैं, ना डाटा का यूज़ करते हैं, तो कंपनी उसे निष्क्रिय समझ लेती है, एक नेगेटिव मान सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि सिम उसी दिन बंद हो जाएगी। आमतौर पहले यही प्रक्रिया होती है, निष्क्रिय होने की प्रक्रिया। आमतौर पर यह क्रम देखने के लिए मिल सकता है आपको कि अगर आप अपने सिम कार्ड पर लंबे समय से रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, किसी भी सिम कार्ड को आपने ऐसे छोड़ दिया जिस पे आप रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो पहले उसकी आउटगोइंग कॉल बंद हो सकती है और उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो इनकमिंग सेवा रहती है, आपको कॉलें आती है, वो प्रभावित हो सकती है, उसको बंद कर सकते हैं। यदि लंबे समय तक उसके बाद भी आपने अपने सिम कार्ड को निष्क्रिय रखा, उस पर जो है रिचार्ज नहीं किया, तो कंपनी जो है उस नंबर को पूर्ण रूप से बंद कर सकती है। और बाद में यही नहीं दोस्तों, बाद में वही नंबर किसी दूसरे ग्राहक को जारी भी कर दिया जा सकता है। इसीलिए अगर नंबर आपके किसी बैंक में या फिर आधार, यूपीआई या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ा है, तो उसे लंबे समय तक यहाँ पर बिना रिचार्ज से ना छोड़े, उसे निष्क्रिय ना छोड़े, जल्द ही उसमें कोई छोटा वैध रिचार्ज करते रहे। अब बात कर लेते हैं अलग अलग कंपनियों की, जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल की नीतियां दोस्तों यहाँ पर अलग हो सकती है। किसी भी कंपनी में केवल रिचार्ज ही नहीं बल्कि सिम का उपयोग भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई सिमों में ऐसी नीतियां हैं, अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपकी सिम को निष्क्रिय किया जाता है, और कई सिमें यहाँ पर ऐसी है अगर उसका आप उपयोग भी नहीं कर रहे हैं तो भी उसे निष्क्रिय ही माना जा सकता है। इसीलिए किसी एक निश्चित संख्या जैसे 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन को सभी कंपनियों पर लागू मानना सही नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे सही जानकारी को, अगर आपको इन सब चीज़ों की सबसे सही जानकारी चाहिए तो हमेशा इससे संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या फिर इसकी ऐप जो रहती है कस्टमर केयर से ही मिल सकती है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर चालू रहे तो इन बातों का ध्यान रखें। समय समय पर आप इसमें वैध रिचार्ज करते रहे। जो वैध रिचार्ज आपके छोटे रिचार्ज रहते हैं उसे आप समय समय पर करते रहे। कभी कभी कॉल करें या फिर रिसीव करें अपनी सिम से, और एसएमएस, मोबाइल डेटा का भी आप बीच बीच में यूज़ करते रहे, उसका उपयोग करें। यदि नंबर बहुत महत्वपूर्ण है आपका, वो किसी यूपीआई, बैंक से, एटीएम से या फिर किसी अन्य दस्तावेजों से, महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है, तो उसे कई महीनों तक आप बिल्कुल भी बिना रिचार्ज से ना छोड़े, निष्क्रिय ना छोड़े। इन छोटी छोटी बातों से जो है आपका नंबर यहाँ पर सक्रिय रहने की उसमें जो संभावना है वो बढ़ती है और आपका नंबर सक्रिय रखा जाता है दोस्तों। यह सिम कितने दिनों में बंद हो जाएगी, तो इसकी सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए, जैसे जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल है, तो इसके कस्टमर केयर से ही आपको इसकी सही और प्रॉपर जानकारी मिल सकती है। उम्मीद है अब आपको जो है समझ आ गया होगा कि बिना रिचार्ज के सिम तुरंत बंद नहीं होती है, लेकिन लंबे समय तक रिचार्ज और उपयोग ना होने पर जो है कंपनी उसे निष्क्रिय कर देती है, निष्क्रिय कर सकती है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के नियम अलग अलग हो सकते हैं और समय के साथ बदलाव भी इसमें होते रहते हैं। इसीलिए आधिकारिक जानकारी के लिए आपको जो है बेहतर रहेगा कि आप इसकी ऐप पर जाए, इसकी ऐप से पता करें, या फिर परफेक्ट आपको कस्टमर केयर से ही इसकी जानकारी मिल सकती है कि यह कितने दिन में बंद हो सकता है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप जियो, एयरटेल, वीआई या फिर BSNL में इनमें से कौन सी सिम का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।